सोचिए आप देश के सबसे बड़े या यूं कहें कि दुनिया के सबसे हाई प्रोफाइल मंदिर के सबसे बड़े प्रशासनिक पद यानी सीईओ के इंटरव्यू के लिए कुर्सी पर बैठे हैं। आपके सामने पूर्व जज और सेनावृत्त जनरल बैठे हैं और पहला सवाल आपसे ये पूछा जाए, क्या आप जनेऊ पहनते हैं, क्या आप शराब पीते हैं या क्या आप खुद को एक कट्टर हिंदू मानते हैं। हैरान मत होइए, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फुल टाइम सीईओ बनने के लिए जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें यही सब सवाल पूछा जा रहा है। 5200 दावेदार, 34 पन्नों का गूगल फॉर्म, चंदा हेरफेर के संगीन आरोप और चंपत राय के इस्तीफे के बाद की वो खलबली जिसने केंद्र सरकार और संघ को सीधे इस मैदान में उतार दिया है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी इनसाइड स्टोरी को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है राम मंदिर ट्रस्ट के नए बॉस के चयन का पूरा खाना। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देखना शुरू कर चुके हैं एयर नाउ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर तो बन गया, करोड़ों श्रद्धालु दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ट्रस्ट के अंदर बहुत कुछ ऐसा घट रहा था जिसने व्यवस्था की नींव हिला दी। हाल ही में राम मंदिर ट्रस्ट पर चंदा चोरी और वित्तीय हेरफेर के गंभीर आरोप लगे। बात इतनी बढ़ी कि पुलिस जांच शुरू हुई, 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय समेत 3 शीर्ष अधिकारियों को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। अब इतने बड़े और संवेदनशील मंदिर के वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे को संभालने के लिए किसी अमेच्योर या सिर्फ धार्मिक व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए तय हुआ कि अब ट्रस्ट की कमान किसी ऐसे प्रोफेशनल के हाथ में दी जाएगी जो फुल टाइम सीईओ के रूप में काम करेगा, जो कानून, वित्तीय मामलों और करोड़ों श्रद्धालुओं के क्राउड मैनेजमेंट को पेशेवर तरीके से संभाल सके। दरअसल इस पद की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि देश भर से कुल 5200 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इनमें से स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ 18 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इन 18 उम्मीदवारों को पहले एक ऑनलाइन इंटरव्यू से गुजारना पड़ा। इसके बाद मंगलवार को अयोध्या में आमने सामने यानी फेस टू फेस इंटरव्यू का दौर शुरू हुआ। पहले दिन 7 से 8 उम्मीदवारों को इंटरव्यू लिया गया, जिनमें 4 पूर्व आईएएस अफसर भी शामिल है। लेकिन असली कौतूहल जगाया उस 34 पॉइंट के गूगल फॉर्म और इंटरव्यू में पूछे गए 18 सवालों ने। दरअसल इंटरव्यू में उम्मीदवारों से सिर्फ उनके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछा गया, बल्कि उनसे सीधे सीधे व्यक्तिगत और धार्मिक आदतों पर सवाल दागे गए। जैसे कि क्या आप नियमित रूप से जनेऊ धारण करते हैं, क्या आप पूरी तरह से शाकाहारी हैं या मांसाहारी भोजन भी करते हैं, क्या आप मदिरा या शराब का सेवन करते हैं, क्या आप खुद को एक कट्टर हिंदू मानते हैं, क्या आप हिंदू धर्म के पारंपरिक परिधान पहनने में सहज महसूस करेंगे, और सबसे अहम, क्या आपकी भगवान श्री राम में अटूट आस्था है। इसके अलावा प्रशासनिक क्षमता को परखने के लिए पूछा गया कि क्या आप लाखों करोड़ों की बेकाबू भीड़ को संभालने का अनुभव रखते हैं। यही नहीं, हर उम्मीदवार का इंटरव्यू लगभग 1 से 2 घंटे तक चला, यानी बारीकी से भक्ति, टेम्परामेंट, प्रशासनिक कुशलता और विजन को नापा तौला गया। अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस दौड़ में कौन कौन सबसे बड़े नाम शामिल है। सूत्रों के मुताबिक शॉर्टलिस्टेड नामों में सबसे चर्चित नाम है यूपी के पूर्व आईजी राजेश पांडे का। राजेश पांडे कोई साधारण अधिकारी नहीं है। लखनऊ के पूर्व एसएसपी, यूपी एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स के फाउंडर मेंबर और बेहद तेज तर्रार आईपीएस अफसर। दिलचस्प बात यह है कि फिलहाल वो लखनऊ में ऐतिहासिक अलीगंज हनुमान मंदिर के सचिव भी हैं, जहां त्योहारों पर भारी भीड़ उमड़ती है। यानी सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और धार्मिक मर्यादा तीनों का अनुभव उनके पास है। दूसरा बड़ा नाम आ रहा है फैजाबाद के पूर्व डीएम और रिटायर्ड आईएएस अफसर योगेश्वर मिश्रा का। हालांकि जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ना तो हाँ कहा और ना ही ना, यानी कुल मिलाकर कयासों का बाजार गर्म है। अब जानिए कि ये इंटरव्यू ले कौन रहा है। चयन पैनल में 3 दिग्गज शामिल हैं। पहला नाम है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस प्रमोद कोहली, दूसरे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और तीसरे हैं प्रसिद्ध उद्योगपति वो सिद्धिविनायक ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष सुरेश हावरे। दरअसल ये कमेटी 2 सितंबर से पहले 3 सर्वश्रेष्ठ नामों को शॉर्टलिस्ट करके ट्रस्ट को सौंपेगी। 2 सितंबर को ट्रस्ट की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक होगी, जहां इन तीनों में से किसी एक नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर ट्रस्ट मेंबर ने नाम न छापने की शर्त पर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया है कि इस पद की संवेदनशीलता को देखते हुए मुहर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की सीधी निगरानी में लगेगी। यानी जो भी व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठेगा वो सरकार और संघ दोनों की पसंद का होगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि राम मंदिर का सीईओ सिर्फ एक प्रशासनिक पद नहीं है, यह आस्था, कानून, सुरक्षा और करोड़ों रुपए के प्रबंधन का वो केंद्र है जहां एक छोटी सी चूक भी राष्ट्रीय विवाद बन सकती है।
अब सवाल यह है कि चंदा हेरफेर के दाग धोने के बाद क्या ये नया प्रशासनिक ढांचा राम मंदिर के प्रबंधन में पारदर्शिता ला पाएगा? क्या एक पूर्व नौकरशाह या पुलिस अफसर धार्मिक मर्यादाओं और प्रशासनिक चुनौतियों के बीच सही संतुलन बना पाएगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पूरी प्रक्रिया और पूछे गए सवालों पर क्या राय है? क्या सीईओ के लिए जनेऊ या शाकाहारी होने जैसे सवाल जायज हैं या सिर्फ काम का तजुर्बा देखा जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और देश, दुनिया और सत्ता के गलियारों की हर बारीक खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए एयर नाउ। नमस्कार। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,